हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम बेस है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि तेलुगु परियोजना किस शहर की पानी की समस्या को हल करने के लिए बनाई गई थी। तो ये आपका किस शहर की जो है पानी की समस्या को हल करने के लिए बनाया गया था। तो ये आपका बनाया गया था चेन्नई। ठीक है, किसके लिए? चेन्नई शहर के जो है पानी की समस्या को समाधान करने के लिए तेलुगु परियोजना जो है बनाया गया था। आगे क्वेश्चन है कि ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जो ईडन गार्डन है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका कोलकाता में। कहाँ पर है? ये कोलकाता में है ईडन गार्डन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका केरल राज्य है। कौन सा है? केरल राज्य है जो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। तो हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो ये पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराया था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा क्या है? तो ये आपका येन है। क्या है? येन है जापान की मुद्रा। ठीक है, येन है। और युआन किसका है? तो युआन जो है ये चीन का है। डॉलर जो है ये अमेरिका का है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डर्बी किस खेल से संबंधित है। ठीक है, जो डर्बी है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका घुड़दौड़ से है। किससे है? ये घुड़दौड़ से जो है ये आपका संबंधित है। ठीक है, डर्बी जो है घुड़दौड़ से जो है ये आपका संबंधित है। आगे देखते हैं कि रंगा स्वामी कप जो है किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो जो रंगा स्वामी जो कप है ये आपका जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका हॉकी से। किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है रंगा स्वामी। ठीक है, रंगा स्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये आपका था लिनलिथगो था। ठीक है, ठीक है, ये कौन था? लिनलिथगो था। और ये जो है कब प्रस्ताव पारित किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का कांग्रेस के द्वारा? तो ये आपका 8 अगस्त। ठीक है, किसका? ये 8 अगस्त 1942 को। ठीक है, उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है ये अंग्रेज़ों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था सभी नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए? तो ये जीरो ऑपरेशन चलाया था। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विज्ञान शहर किस शहर को कहा जाता है। तो भारत में जो है विज्ञान शहर किसे बोला जाता है? तो ये आपका बोला जाता है बेंगलोर को। किसको बोला जाता है? बेंगलोर को विज्ञान शहर बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद महालेखा नियंत्रक परीक्षक की किया जाता है और मुख्य न्यायाधीश की किया जाता है। ये सभी की जो है नियुक्ति राष्ट्रपति चुनाव आयोग का भी किया जाता है। सभी का जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो किस ग्रह का जो है कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो किसका नहीं है? तो ये है आपका शुक्र ग्रह का। किसका है? शुक्र ग्रह का कोई जो है ये उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का ये चंद्रमा है। ठीक है, आगे कि किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो किसे जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसे लेटा हुआ भी ग्रह बोला जाता है मंगल ग्रह को। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे। तो राष्ट्रमंडल जो खेल थे पहली बार कब आयोजित किए गए थे? तो ये आपके किए गए थे
1930 में किए गए थे। ठीक है, कब किए गए थे? ये 1930 में किए गए थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मथुरा किस नदी के किनारे जो है ये स्थित है? तो जो मथुरा है ये आपका किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे आपका इलाहाबाद है, वाराणसी है। ठीक है, ये कई है, हरिद्वार है, ये सब जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। और गोमती के जो है किनारे कौन सा शहर स्थित है? ये लखनऊ जो है गोमती के किनारे ये आपका स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि बहादुरी एवं साहस के लिए युद्ध में सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सबसे बड़ा जो है पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है कौन सा? परमवीर चक्र दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? परमवीर चक्र जो है दिया जाता है। ठीक है, परमवीर चक्र जो है ये दिया जाता है। बहादुरी एवं साहस के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, सन 2022 जो है कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका कहाँ पर हुआ था? सन 2022 वाला राष्ट्रमंडल खेल तो ये आपका हुआ था बर्मिंघम में हुआ था। ठीक है, बर्मिंघम में ये हुआ था राष्ट्रमंडल खेल सन 2022 का। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये जो है स्वतंत्र भारत के पहले अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। ठीक है, पहले और अंतिम थे। और भारतीय कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपके थे सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, सी राजगोपालचारी पहले एवं अंतिम जो है गवर्नर जनरल भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो बांग्लादेश का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 मार्च को। कब मनाया जाता है? 26 मार्च को मनाया जाता है। बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय सेना का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेना का जो सुप्रीम कमांडर होता है कौन होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेना का सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का ये प्रथम व्यक्ति भी होता है। ठीक है, भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो ये आपका राष्ट्रपति होता है। और हमारे संविधान में जो है सबसे ऊंचा पद किसका होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति का होता है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेतु समुद्रम, ठीक है, सेतु समुद्रम जो है योजना कहाँ पर है? ठीक है, सेतु समुद्रम योजना ये आपका कहाँ पर है? तो यह है भारत श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य में। ठीक है, भारत श्रीलंका के मध्य जो है पाक जल डमरू मध्य में जो है सेतु समुद्रम जो है ये परियोजना आपका है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि भारत में हीरे किस स्थान पे पाए जाते हैं? तो जो भारत में हीरे पाए जाते हैं ये आपके पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना में। कहाँ? मध्य प्रदेश के पन्ना में जो है इनको मिलता है। भारत में हीरे कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश के पन्ना में। और ये जो खेतड़ी जो दिया है, खेतड़ी ये राजस्थान में, यहाँ पे जो है तांबे का जो है मिलता है। ठीक है, तांबे जो है निकाला जाता है यहाँ से, खेतड़ी से। आगे हम लोग देखते हैं कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो फाहियान था ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है ये आया था। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।